हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। शिक्षक भर्ती में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। देखिएगा, इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न टेट की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? देखिएगा, ये स्टेटमेंट किसका है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है और चार ऑप्शन आपके सामने, और इसका आंसर होगा, ये स्टेटमेंट दिया था वुडवर्थ महोदय ने। बी ऑप्शन होगा राइट। वुडवर्थ महोदय ने ये स्टेटमेंट दिया था, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। और देखिएगा, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, छात्रों की प्रगति का आकलन करना। और देखिएगा, यही राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन ही राइट होगा, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा छात्रों की प्रगति का आकलन ही किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपने के प्रति कठोर होंगे। और देखिएगा, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, खाली स्थान यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्या आएगा? पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपने के प्रति कठोर होंगे। और देखिए, समस्या, जीवन शैली और चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, और राइट आंसर होगा समस्या। और बहुत से एग्जाम में जीवन शैली लगा के आए थे राइट, लेकिन ये गलत है। राइट आंसर समस्या होगा। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी समस्याओं के प्रति कठोर होंगे। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 चलिएगा, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों, संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक पहचान की गई है। देखिएगा, इसकी ये किसने दिए थे? ये 4 चरणों में किसने विभाजित किया था? संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण किसने बताए थे? और संज्ञानात्मक विकास जहाँ भी आ जाए वहाँ आप समझ ही जाते हैं कि जीन प्याजे महोदय ने दिया था संज्ञानात्मक विकास, और जीन प्याजे राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन होगा राइट, जीन प्याजे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? देखिएगा, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? ऑप्शन ए, नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ये तो राइट होगा। बी, आत्मविश्वास और सहनशीलता, ये भी सही होगा। सी ऑप्शन, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, ये बिल्कुल गलत होगा और यही आंसर होगा। देखिएगा, सी ऑप्शन होगा राइट, यही आंसर होगा, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। नेक्स्ट चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? देखिएगा, अधिगम की जो क्षमता है, जो लर्निंग की क्षमता है, वो किससे प्रभावित नहीं होती? आनुवांशिकता, और आनुवांशिकता से तो प्रभावित होती है। बी ऑप्शन, वातावरण से तो बिल्कुल प्रभावित होती है। प्रशिक्षण और शिक्षण से बिल्कुल प्रभावित होती है, लेकिन राष्ट्रीयता से बिल्कुल अधिगम प्रभावित नहीं होता। नेशनलिटी चाहे जो भी हो, उससे अधिगम में रुकावट नहीं आती। तो राष्ट्रीयता ही यहाँ पे आंसर होगा राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? थॉर्नडाइक ने तो दिया है, पावलोव ने भी दिया है, स्किनर महोदय ने भी दिया है, और गुथरी यहाँ पे राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन गुथरी होगा राइट। क्वेश्चन नंबर चलिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? देखिएगा, अनुकरण,
अनुकरण राइट होगा। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा भी राइट होगा। पुरस्कार भी राइट होगा। स्कूल का बस्ता, शैशवावस्था में इसका कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, तो यही राइट आंसर होगा सी, स्कूल का बस्ता। ये सहायता नहीं, इससे सहायता नहीं मिलती, क्योंकि 2 वर्ष तक की आयु जो होती है वो शैशवावस्था होती है, और तब स्कूल बस्ते का कोई रोल नहीं होता, तो स्कूल का बस्ता यहाँ पे गलत होगा, इससे सहायता नहीं मिलती। नेक्स्ट चलिएगा, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के, और देखिएगा राइट आंसर होगा बी, 3 से 6 वर्ष तक। 3 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है स्व केंद्रित अवस्था होती है। इस अवस्था में, और 3 से 6 वर्ष जो होती है पूर्व बाल्यावस्था, और पूर्व बाल्यावस्था में जो बालक होता है स्वयं पे केंद्रित रहता है, मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे बलशाली हूँ, मैं ही हूँ, तो इस तरह की भावना यहाँ पे विकसित होती है, स्व केंद्रित होता है। और 3 से 6 वर्ष राइट आंसर होगा, 3 से 6 वर्ष, बी ऑप्शन होगा राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किससे संबंधित है? देखिएगा, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, और यहाँ पे उत्तर बाल्यावस्था राइट आंसर होगा, क्योंकि माँ बाप के साय से निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, और उत्तर बाल्यावस्था यहाँ पे हो जाएगा। 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वो उत्तर बाल्यावस्था होती है, और इस अवस्था में जो बालक है वो सामाजिक परिवेश में, बाहरी परिवेश में आने जाने लगता है, पड़ोसियों के यहाँ आने जाने लगता है, और बालकों की संगत को पसंद करने लगता है, तो राइट आंसर होगा सी, उत्तर बाल्यावस्था राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, और देखिएगा सीखने के नियम थॉर्नडाइक महोदय ने दिए थे, अभ्यास का नियम, और परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, तत्परता से। देखिएगा यहाँ पे पूछा गया है प्राथमिक नियम। प्राथमिक नियम, सबसे पहला नियम थॉर्नडाइक महोदय ने अगर कोई दिया तो वो है तत्परता का नियम, कि जब तक कोई जीव या व्यक्ति तत्पर ही नहीं होगा तो अधिगम नहीं हो सकता। तत्परता का नियम ही मूलभूत नियम है, और यही बेसिक नियम है, सबसे पहला नियम, प्राथमिक नियम यही है, तो राइट आंसर होगा डी, तत्परता का नियम। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो देखिएगा मानसिक परिपक्वता, मानसिक जो मैच्योरिटी है वो की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना किस अवस्था से संबंधित है? और देखिएगा ये होगा राइट आंसर, आप सभी जानते होंगे, किशोर अवस्था, और किशोर अवस्था राइट होगा, किशोर अवस्था। क्वेश्चन नंबर 13 चलिएगा, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है, और सीखने की प्रक्रिया को कौन प्रभावित करता है? अनुकरण। अनुकरण से लर्निंग प्रभावित होती है, बिल्कुल सही है। प्रशंसा एवं निंदा से भी प्रभावित होती है, ये भी बिल्कुल राइट है। और प्रतियोगिता से भी प्रभावित होती है, तो इसका मतलब आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी होंगे तो आंसर डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? किस रूप में प्रेरणा को उपयोगी माना जाता है सीखने में? ए ऑप्शन बालक की व्यक्तित्वता का आदर, बी पुरस्कार व दंड, सी प्रशंसा व भर्त्सना। तो देखिएगा ये तीनों के तीनों सही होंगे, इसका आंसर होगा डी, राइट होगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिएगा 15, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए, छात्रों में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा स्थापित करना राइट होगा। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, ये भी राइट होगा।
उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, ये गलत होगा, तो यही आंसर होगा सी ऑप्शन राइट होगा, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया गया है? तो देखिएगा बुद्धि में और सृजनात्मकता क्रिएटिविटी में किस प्रकार का सह संबंध पाया गया है, और इनमें धनात्मक सह संबंध ही पाया गया है, तो राइट आंसर ए होगा धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय, ये यहाँ पे उपाय है क्या है? ऑप्शन ए अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकालना, बी शिक्षण को रोचक व व्यवहारिक बनाना, और राइट आंसर होगा शिक्षण को रोचक व व्यवहारिक बनाना, बी ऑप्शन राइट होगा शिक्षण को रोचक व व्यवहारिक बनाना। नेक्स्ट चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, और बच्चों के क्रियाकलाप शैशवावस्था में होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक। देखिएगा मूल प्रवृत्ति जो है, जो जन्मजात जो गुण जो पाए जाते हैं, जन्मजात जो प्रवृत्ति पाई जाती है, वो शैशवावस्था में क्रियाकलाप करते हैं बच्चे। मूल प्रवृत्ति, तो ये आंसर होगा मूल प्रवृत्त्यात्मक, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, मूल प्रवृत्त्यात्मक, यही राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर चलिएगा 19, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? तो किस क्षेत्र में उन अध्यापकों को प्रशिक्षित करना चाहिए, उन शिक्षकों को प्रशिक्षित करना चाहिए? ए ऑप्शन देखिएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, देखिएगा इसमें ही निपुण होना पड़ेगा, और यही राइट आंसर है, ए ऑप्शन होगा राइट। क्वेश्चन नंबर चलिएगा 20, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? देखिएगा ए औसत बुद्धि के बच्चे, बी ग्रामीण बच्चे, सी अध्ययनशील बच्चे, और डी कुशाग्र बुद्धि के बच्चे, तो राइट आंसर होगा कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ जाती है, ठहराव आ जाता है, शिक्षक को इससे क्या लगना चाहिए? तो देखिएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये कुशाग्र बुद्धि यहाँ पे ये गलत है, ये हटा देना। ए ऑप्शन देखिएगा सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, और यही राइट आंसर होगा, यही बिल्कुल राइट आंसर होगा। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका विद्यार्थी पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था लेकिन अब कुछ स्थिरता आ गई है, तो ऐसी स्थिति शिक्षण में होती है स्वाभाविक, तो आंसर होगा ए ऑप्शन राइट होगा, स्वाभाविक हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट होगा। चलिएगा नेक्स्ट चलिएगा क्वेश्चन नंबर 22, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? ए विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, गलत है। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी, ये भी गलत है, बनाए रखने के लिए कहना होगा, गलत है। और सी उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, यही राइट आंसर होगा, और ऑप्शन सी राइट होगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। देखिएगा उद्दीपन का प्रतिक्रिया से भी वही संबंध होगा जो विकास का परिपक्वता से होता है, तो राइट आंसर होगा प्रतिक्रिया। और देखिएगा क्रिया 3 प्रकार की होती है, एक होती है प्रतिक्रिया, क्रिया के बदले में की गई क्रिया प्रतिक्रिया कहलाती है, और सहज क्रिया
सहज क्रिया कहलाती है, जैसे प्याज के काटने से आंखों में पानी का आ जाना, हंसना, रोना, ये इस तरह की जो क्रियाएं हैं ये कहलाती है सहज क्रियाएं। और अनुक्रिया जो होती है, अनुक्रिया जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए जो क्रियाएं होती है वो कहलाती है अनुक्रिया। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रतिक्रिया, बी ऑप्शन होगा राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिएगा 24। पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? और जीन पियाजे एक बड़ा नाम है और संज्ञानात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास से इनका संबंध है, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन कैसा है? और यह कथन तो बिल्कुल सत्य है, तो ऑप्शन होगा बी राइट होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। और देखिएगा ये वीडियो आपका समाप्त हुआ, ये प्रैक्टिस सेट आपका समाप्त हुआ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।